नमस्कार, मैं पंडित अमित कौशिक आप सभी के सामने उपस्थित हूँ नया वीडियो लेकर के। पिछली बार हमने बात करी थी कि जो लोग नीचे तबके के हैं अर्थात गरीब व्यक्ति जो हैं, जो शुल्क देने के लिए समर्थ नहीं हैं, उनकी कुंडलियों का विश्लेषण हम हमारे YouTube चैनल के माध्यम से धीरे धीरे करते चलेंगे। तो उसी प्रोग्राम को मैं आगे बढ़ाता हुआ चल रहा हूँ और बात कर रहे हैं आज एक कुंडली की। आज हम 3 कुंडलियाँ देखेंगे, परंतु सर्वप्रथम इस कुंडली की बात करते हैं। तो इसमें जातिका का नाम मैंने गुप्त रखा है। डेट ऑफ बर्थ जो है 14/6/1992, समय जो है 9:20 सुबह का और प्लेस नारनौल। अगर आपके पास में भी कोई सॉफ्टवेयर है तो आप उसके अंदर ये कुंडलियाँ खोल करके देख सकते हैं। तो किस प्रकार से ये चार्ट हमारे सामने तैयार होकर के आते हैं। तो सर्वप्रथम खोलने पर हमारे पास में जो लगन कुंडली जो है, जो ये प्रथम कुंडली है लगन कुंडली, वो कर्क लगन की कुंडली हमारे सामने खुल करके आई है। और ये ग्रह स्थितियाँ हैं उसकी, सभी ग्रहों की। और ये नवांश कुंडली है। दूसरे नंबर पे जो हमने कुंडली बनाई है वो नवांश कुंडली है। जातिका का प्रश्न है कि आजीविका अर्थात किस प्रकार की रहेगी। तो सर्वप्रथम बात करते हैं लगन और लग्नेश की। तो सर्वप्रथम लगन जो है कर्क लगन अर्थात व्यक्ति सुंदर हो और स्थूल शरीर हो, ठीक है, और भावना में बहने वाला अर्थात ऐसा व्यक्ति बुरा और अच्छा देखना भूल जाता है जब भावनाओं में बह जाता है। तो कर्क लगन की कुंडली है ये। अभी बात करते हैं लगन की और लग्नेश की। तो लगन के बारे में मैंने बताया, अब लग्नेश की बात करते हैं। लग्नेश अपने से पंचम भाव में अपने से पंचम में 1 2 3 4 5 अर्थात यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो ये एक अच्छी स्थिति बनी हुई है यहाँ पर जाकर के। और वो अपने पुत्र बुध के नक्षत्र में बैठे हैं। तो कोई भी पिता जब अपने पुत्र के नक्षत्र में बैठता है तो वो हर्षित ही होता है। चाहे आपके माता पिता हैं तो भी, अगर आप नया घर बना रहे हैं और उसके अंदर उनको प्रवेश करते हैं तो वो खुश हो जाते हैं कि देखिए हमारे पुत्र पुत्री ने ये इस प्रकार का गृह कार्य करवाया है। तो ठीक उसी प्रकार से बुध जो है चंद्रमा का पुत्र है। हालांकि वो मैटर अलग है कि वो किस प्रकार से उनके पुत्र हुए, वो एक छोटी सी कहानी है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। परंतु बुध जो है वो चंद्रमा के ही पुत्र हैं और चंद्रमा के नक्षत्र में, चंद्रमा बुध के नक्षत्र में बैठे हुए हैं। परंतु यहाँ थोड़ा सा सोचने की बात यह है कि यहाँ पर नीच के होकर के बैठे हैं। परंतु यहाँ पर नीच होने के कारण ये 3 डिग्री से अधिक हैं। जब आप चार्ट खोलेंगे तो उसमें देखेंगे 3 डिग्री से अधिक हैं। तो इनका नीचत्व थोड़ा सा डाउन हो गया है। तो अभी देखते हैं, नीचत्व कम हो गया है यहाँ पर। अब नवांश में चलते हैं। नवांश में चंद्रमा केतु के साथ में, अर्थात यहाँ पर स्थिति कुछ ठीक नहीं, अर्थात मानसिक तनाव बना रहेगा, ठीक है। नंबर 1 बात ये नोट करके चलें। अभी बात करते हैं पंचम से छठा, जो राहु जो है मूल नक्षत्र के अंदर है और वक्री है। तो छठे भाव के अंदर राहु, ये शत्रु का जो घर होता है, तो राहु यहाँ पर अच्छे बताए गए हैं। तो अपने शत्रुओं का दमन करते हुए चलेंगी ये। और सप्तम भाव की बात करते हैं तो यहाँ पर ये एक चीज सोचने की है कि शनि यहाँ पर वक्री होकर के बैठे हैं। हालांकि यहाँ पर वो अपनी राशि मकर राशि के अंदर स्थित हैं और कर्क लगन की कुंडली के अंदर, ध्यान से सुनिएगा कि कर्क लगन की कुंडली के अंदर सबसे ज़्यादा मारक जो है ग्रह वो शनि होता है, ठीक है। तो यहाँ पर शनि एक तो अशुभ ग्रह हैं, प्लस के अंदर वो वक्री भी हैं, अर्थात शनि और वक्री, और सीधा सप्तम दृष्टि उनका लगन के ऊपर, अर्थात हर कोई भी कार्य किसी भी प्रकार का उसमें विलंब, ठीक है। सप्तम भाव से हम क्या क्या देखते हैं, पति पत्नी, पति है तो पत्नी और पत्नी है तो पति, ठीक है।
तो अभी ये जातिका की कुंडली है, तो यहां पर पति है, तो पति का जो ये घर है ये यहां पर थोड़ा सा ध्वस्त हो रखा है, क्योंकि यहां पर शनि बैठे हुए हैं, वो भी वक्री। ठीक है, सोचने वाली बात है यहां पर। और दूसरा नंबर जो शनि जो हैं वो अपने अति शत्रु मंगल जो है, धनिष्ठा जो नक्षत्र है वो मंगल का तीसरा नक्षत्र है, तो मंगल के नक्षत्र में बैठे हैं जो कि अति शत्रु है। तो यहाँ पर कुछ अच्छा तालमेल हमको दिखाई दे नहीं रहा है। ठीक है ना। और अभी हाल ही के अंदर शुक्र में मंगल का ही अंतर चल रहा है। हालांकि इस कुंडली के अंदर पूर्ण योगकारी है, पंचम और लगन का स्वामी होकर के और दिग्बली होकर के मंगल जो है यहाँ पर बैठे हुए हैं, परंतु फिर भी बात हम सप्तम भाव की कर रहे हैं। तो यहाँ पर शनि अपने अति शत्रु की नक्षत्र में बैठे हुए हैं, तो ये एक विचारणीय तथ्य है। देखिए, जो भी कोई व्यापार करें तो उसके अंदर कभी भी पार्टनरशिप ना करें, एक तो बात ये रहे, याद रखें। और दूसरा, हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें अपने वैवाहिक जीवन को बचाने के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं उनकी दसम भाव की, अर्थात आजीविका। देखिए, मंगल यहां पर स्वयं राशि के दिग्बली और अश्विनी नक्षत्र अर्थात केतु के नक्षत्र में बैठे हैं। ठीक है, मंगल केतु के नक्षत्र में, केतु कुजवत केतु अर्थात एक तो मंगल और प्लस में केतु के नक्षत्र में, अर्थात जातिका जो है बहुत अधिक तार्किक है। ठीक है, अब इसमें बात कर लें कि हाल ही में उसको क्या कार्य करना चाहिए। तो अभी शुक्र के अंदर मंगल की दशा चल रही है, तो अगर कोई भी कार्य करना चाहे, जैसे फौज पुलिस की नौकरी थी उसके अंदर अगर ये आजमाते तो लग सकते थे, परंतु डेट ऑफ बर्थ देख करके, देश काल परिस्थिति देख करके हम चलते हैं तो 1992 का जन्म है, तो अभी वो स्थिति तो है नहीं। तो अभी बात करते हैं मंगल की। तो अगर व्यापार करना चाहे, जो जातिका है, अगर व्यापार करना चाहे तो अग्नि से संबंधित कोई भी व्यापार, होटल रेस्टोरेंट जहां पर अग्नि का कार्य होता है, बिजली से संबंधित कोई भी कार्य। ठीक है, तो इस प्रकार का कार्य कर सकते हैं। राजस्व सेवाओं का कार्य कर सकते हैं अगर करना चाहें तो, परंतु अभी स्थिति ऐसी है नहीं, क्योंकि जन्म तिथि के अनुसार और हमारे जो संविधान के अनुसार जो है 20-25 साल तक ही व्यक्ति नौकरी देख सकता है, और इनकी उम्र थोड़ा सा अभी ज़्यादा हो चुकी है। तो बात करते हैं अभी गवर्नमेंट जॉब के लिए। तो गवर्नमेंट जॉब के लिए सर्वप्रथम देखें सूर्य का, जो कि शुक्र के साथ में और 11वें भाव में बैठा। हालांकि यहाँ पे ये ठीक है, परंतु सूर्य शुक्र की राशि के अंदर अपने आप को कंफर्टेबल फील नहीं करते, और जो ये है मृगशिरा नक्षत्र में अर्थात मंगल के नक्षत्र में बैठे हैं, प्रथम नक्षत्र के अंदर बैठे हुए हैं। ठीक है, अब बात करते हैं सूर्य की। यहाँ पर नवांश के अंदर, तो यहाँ पर भी सूर्य बुध के साथ, बुध की राशि के अंदर बैठे हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी वो सूर्य जो है कुछ खास स्थिति नहीं। फिर बात करते हैं चंद्रमा की। तो चंद्रमा की स्थिति अभी यहाँ पर ठीक नहीं है, थोड़ा सा मैंने बताया अभी के नवांश के अंदर तो चंद्रमा केतु के साथ में, और यहाँ पर नीच राशि इसके अंदर है। हालांकि नीच है नहीं, परंतु फिर भी जैसे 90% अगर या 100% मान के चलें, 100% किसी को रिजल्ट देना है तो वो 90 या 80% के लगभग ही रिजल्ट दे पाएगा। तो उस प्रकार की स्थिति बनी हुई है। चंद्रमा जो है पूर्ण रूप से फल नहीं दे पाएंगे, तो 80% तक ही वो फल दे पाएंगे। तो एक तो ये खराब हो गया है, चंद्रमा भी खराब हो गया। अभी बात करते हैं गुरु की। बृहस्पति सूर्य की राशि के अंदर बैठे हैं, और सूर्य स्वयं
इसकी शुक्र की राशि के अंदर बैठे हैं। तो बात करते हैं बृहस्पति की, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, बृहस्पति की 9वीं दृष्टि 10वें भाव पर, अर्थात बृहस्पति जो हैं वो अपना प्रभुत्व जमाए हुए हैं यहाँ पर। तो बृहस्पति क्या देते हैं, देखिए हालांकि मंगल अच्छा बैठा है यहाँ पर, परंतु इन दोनों की लड़ाई जब होगी, अर्थात इन दोनों का दिग्बल षडबल सभी प्रकारों के जो बल हैं उनका गुण सबका मिलान करने के बाद में जब हमने देखा तो मंगल का जो बल है वो कम है बजाय गुरु के। तो गुरु का बल अत्यधिक होने की वजह से गुरु ने यहाँ पर प्रभुत्व जमा लिया है अपना, ठीक है। तो गुरु क्या देता है, गुरु देता है कलम से संबंधित कार्य, जैसे क्लर्क, टीचर, ठीक है, लेखा जोखा जो भी कार्य है, ठीक है, तो उससे संबंधित। तो आप टीचिंग के लिए तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। सूर्य के लिए आपको मैं पर्सनली, आप मेरे पास फ़ोन कीजिएगा, मैं उपाय वीडियोस के अंदर नहीं बताऊंगा। तो सूर्य के लिए आप उपाय करें, दूसरा चंद्रमा के लिए उपाय करें, और गुरु आपका अच्छा बैठा हुआ है धन भाव के अंदर तो उसके लिए ये चीज़ें सभी देख करके चलते हैं। अभी देखिए गुरु यहाँ पर भी सूर्य की राशि में और यहाँ पर भी सूर्य की राशि में त्रिकोण के अंदर बैठे हुए हैं। तो गुरु की स्थिति अच्छी है तो जातक टीचिंग लाइन के अंदर जा सकता है। तो इस कुंडली के में ओवरऑल मैंने ये सारी चीज़ें बताई हैं। अब बात कर लेते हैं बुध की। देखिए बुध रह गया है, बुध रह गया, बुध को बात करते हैं कि द्वादश भाव का स्वामी जो है बुध, जातक बहुत ही सटीक अत्यधिक सटीक बोलता है, बिल्कुल नपातुला। हालांकि बोलता ज़्यादा है परंतु बोलता एकदम सटीक है, ठीक है। तो ऐसे व्यक्ति जो जबान से कमा करके, ये किसका भाव, वह भाव है। अब वह भाव है तो बुध क्या है, बुध वाणी है। तो वाणी का वह अर्थात आप किसी को गाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो किसी को कोई सलाहकार की नौकरी आप कर सकते हैं या फिर किसी को बता सकते हैं, सलाह भी दे सकते हैं। तो जिस प्रकार आप बुध की स्थिति हम देख पा रहे हैं तो उससे आप किसी को भी सलाह गाइड करना, इस प्रकार की भी बातें कर सकते हैं। बच्चों को मोटिवेट करने के लिए सबसे अच्छा जो स्थिति है ये बुध की ये बनी हुई है यहाँ पर। तो आप बच्चों को मोटिवेट कर सकते हैं। और यहाँ पर गुरु जो हैं वो यहाँ पर देख करके इस भाव को बलि कर रहे हैं। हालांकि हाल ही में माफ़ कीजिएगा, हाल ही में शुक्र जो है उसकी दशा और मंगल की प्रत्यंतर दशा चल रही है और फिर आएगी राहु की दशा। अभी राहु की दशा आएगी तो राहु क्या है, छठे भाव के अंदर बैठा है और कंपटीशन लेवल के एग्जाम क्रैक करवा देता है राहु, क्योंकि ये इसका अच्छा स्थान है। खराब ग्रहों को त्रिक भाव में होना अच्छा बताया गया है। त्रिक भाव कौन से हैं, तीसरा, छठा और 12वां, ठीक है। तो राहु यहाँ पर होकर के ये शत्रु का स्थान, ऋण का स्थान है और कंपटीशन लेवल के पेपर जो हम क्रैक करते हैं उनका स्थान है। तो राहु यहाँ पर वक्री होकर के बैठे हैं मूल नक्षत्र के अंदर। तो यहाँ पर ये मान के चलें कि राहु की आने वाली जो दशाएं हैं उसमें आप अगर कंपटीशन लेवल की तैयारी करें तो टीचर आप अवश्य बन सकते हैं। सूर्य और चंद्रमा का थोड़ा सा आपको पूजा पाठ करना है, वो आप मेरे से कॉल कर लें पर्सनल, और मैं आपको बता दूंगा कि आपको क्या क्या करना है। आज की इस कुंडली के अंदर इतना ही। नेक्स्ट कुंडली हम देखते हैं अभी। तो चलिए बात कर लेते हैं दूसरी कुंडली की। तो दूसरी कुंडली का में नाम है जातक का केशव और डेट ऑफ बर्थ जो है उसकी 17/5/2002, समय 14:47 अर्थात दोपहर बाद के 2:47। स्थान जो है वो नारनौल है। अभी बात करते हैं इस कुंडली की। तो इस कुंडली के अंदर जो लग्नेश हैं वो 6 नंबर के हैं, अर्थात व्यक्ति बहुत ही बुद्धिमान हो। इस लगन में जो व्यक्ति जन्म लेता है वो अत्यधिक बुद्धिमान हो। जिस प्रकार की विद्या उसे प्रारंभ में प्राप्त होती है उसी के अनुसार वो ढल जाता है। और दूसरा
इसके अंदर बात करें तो व्यक्ति क्षणी रुष्टा और क्षणी तुष्टा वाला होता है कि आपने उसको कुछ कह दिया तो वो आपके लिए क्षण भर के लिए आपसे रुष्ट हो जाएगा, परंतु उसी अगले ही क्षण वो आपसे वार्तालाप करने लगेगा। इसी प्रकार की प्रवृत्ति होती है। एकदम से अत्यधिक क्रोध, एकदम से आपसे प्रेम से बात करने लगे, इस प्रकार का व्यक्ति का चरित्र होता है। बात करते हैं सर्वप्रथम लगन की। तो कन्या लगन है। अब लग्नेश देखते हैं कहाँ पर बैठते हैं, तो लग्नेश यहाँ से सीधा चले गए नवम भाव के अंदर, परंतु यहाँ पर बुध, जो यहाँ के लग्नेश हैं वो बुध माइनस यहाँ पे मैंने लगाया हुआ है, अर्थात कि वक्री हैं, और रोहिणी नक्षत्र अर्थात अपने पिता जिसको वो शत्रु मानते हैं उसके नक्षत्र में चले गए हैं। तो यहाँ पर हालांकि बुध जो है अपनी मित्र राशि के अंदर बैठे हुए हैं, शुक्र की राशि के अंदर, तो यहाँ पर अच्छा भी प्रभाव है, परंतु ये अपने शुभत्व को थोड़ा कम कर रहे हैं क्योंकि ये वक्री हैं और पिता के नक्षत्र के अंदर बैठे हैं। ठीक है, तो अभी बात करें नवम भाव की। तो यहाँ पे देखें 1 2 3 4 5 ग्रहों की युतियाँ बनी हुई हैं। 5 ग्रहों की युतियाँ अर्थात बुध के साथ में राहु, सूर्य के साथ में राहु, मंगल और शनि। मंगल और शनि जिस भी घर के अंदर बैठ जाते हैं उस घर से हमें बिल्कुल 20 to 30% ही रिजल्ट देखने को मिलता है। तो ये नवम भाव जो है वो किसका है? भाग्य का। तो भाग्य चाहकर भी अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाएगा, अर्थात भाग्य का साथ नहीं मिलेगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं क्योंकि मंगल और शनि की युति हो रखी है यहाँ पर, परंतु फिर भी हम बात करते हैं कि बुध यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो वो जब इनका गोचर आएगा तो बुध शुभ फल देंगे, और सूर्य भी यहाँ पर शत्रु राशि के अंदर बैठे हैं। हालांकि यहाँ पर होते तो सूर्य जो कारक है यहाँ पर नवम स्थान के अंदर, परंतु फिर भी वो राहु के साथ में बैठे हुए हैं और सूर्य शनि के साथ में, तो ये कोई एक अच्छी स्थिति नहीं है। ठीक है, तो बात कर लेते हैं दसम भाव की। जो इनका पर्सन है वो है आजीविका का। तो आजीविका का पर्सन है, तो बात करते हैं दशमेश की, तो अर्थात बुध। यहाँ पर बुध, अब देखिए बुध जो है नवांश में कहाँ पर चला गया है? बुध जो है नवांश में शुक्र की राशि में चला गया है, अर्थात जातक शुक्र ग्रह से संबंधित कार्य करें। ठीक है, जातक शुक्र से संबंधित। अब शुक्र क्या है? शुक्र है लग्जेरियस। ठीक है, शुक्र लग्जेरियस है, सुंदर सजावटी सामानों का क्रय विक्रय करना, इस प्रकार का जो कार्य है वो शुक्र के अंदर आता है। जो भी घर को डेकोरेट करते हैं किसी भी प्रकार से, आप मान लीजिए लाइटिंग है, टाइल्स हैं, या फिर किसी भी प्रकार का जो सौंदर्यकरण करना होता है घर के अंदर, किसी स्त्री का, किसी पुरुष का, तो सुंदर जो चीज़ें बनाती हैं उस चीज़ का व्यापार ये जातक करे तो उसके लिए बेस्ट होगा। अब बात करते हैं एकादश भाव की। तो देखिए एकादश भाव, हालांकि भाव को तो खराब बताया, छठे से छठा है, परंतु फिर ये आय का भाव है। आय कैसी होगी? तो चंद्रमा कैसा है? चंद्रमा हर 2.5 दिन के अंदर राशि परिवर्तन कर लेता है। तो चंद्रमा, हालांकि चंद्रमा अपनी राशि का है, ठीक है, आय अच्छी रहेगी, परंतु कभी 100 रुपये कमा रहे हैं तो कभी 50, कभी 70, तो कभी 150। इनकम जो है वो फिक्स नहीं रहेगी, अर्थात व्यक्ति की कुंडली क्या इशारा कर रही है कि व्यक्ति जॉब ना करके बिजनेस करेगा। ठीक है, व्यक्ति कौन है? लगन। ठीक, तो चंद्रमा इस ओर अंकित कर रहे हैं, गुरु यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो गुरु की स्थिति अच्छी बनी हुई है यहाँ पर, जो कि अपने ही घर को देख रहे हैं, अर्थात माँ के घर को देख रहे हैं, और सुख जो है उसको देख रहे हैं। तो यहाँ पर गुरु चतुर्थ भाव को देखते हुए इसकी वृद्धि कर रहे हैं। ठीक है, तो सुखों में कोई भी कमी नहीं रहेगी। बात कर लेते हैं सप्तम स्थान की, अर्थात विवाह की।
तो विवाह के लिए देखें तो अभी गोचर कर रहे हैं गुरु मीन राशि के अंदर, तो अभी हाल फिलहाल ही के अंदर विवाह के लिए भी काफ़ी प्रस्ताव आ रहे होंगे, काफ़ी प्रस्ताव आ रहे होंगे, ठीक है। परंतु अभी गोचर जो देखें, जो शनि का जो कि पंचमेश और गुरु की अंतरदशा, अर्थात गुरु कहाँ के स्वामी हैं, सप्तम भाव के और चतुर्थ भाव के, तो यहाँ से देखते हैं तो विवाह की संभावनाएं अभी अधिक बनी हुई हैं। परंतु गुरु का गोचर खत्म होने को है, फिर राहु का गोचर आ जाएगा, ठीक है जी। राहु, इसमें आप इस प्रकार से क्रम से भी याद कर सकते हैं कि आचंभो राजीस बू के और शु, तो आदित्य चंद्रमा भौम राहु जीव अर्थात कि गुरु, और फिर श, सॉरी माफ कीजिएगा, राजीश, तो शनि, ठीक है। तो शनि की जो है वो अभी आने वाली जो दशाएं हैं वो शनि की होंगी। तो शनि इसमें छठे भाव का और पंचम भाव का स्वामी है, अर्थात कि विद्या का भाव, प्रेम का भाव, संतान का भाव, और यहाँ पर शत्रु, रोग, ऋण और कंपटीशन का भाव है। तो इससे संबंधित जो भी कार्य हैं वो आगे चल करके बनेंगे। परंतु अभी गुरु का गोचर है, अगर विवाह अभी नहीं होता है तो थोड़ा सा टाइम पीरियड निकलने के बाद में, लगभग 2.5 से 3 साल के बाद में फिर जा कर के विवाह होने की संभावना बनेंगी, ठीक है। तो इस कुंडली के अंदर व्यक्ति शुक्र से संबंधित कार्य करे, और सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं कि इनकम जो है वो कॉन्स्टेंटली नहीं रहेगी, अर्थात ऊपर नीचे होती रहेगी। तो ये भी एक इंडिकेशन है कि जॉब ना लग करके व्यक्ति अपने खुद का व्यापार करेगा। यहाँ पर गुरु बुध की राशि के अंदर बैठे हुए हैं, और बुध की राशि अर्थात बुद्धि से रिलेटेड है, तो बुद्धि से रिलेटेड भी कोई कार्य कर सकते हैं, ठीक है। बुद्धि से रिलेटेड कोई भी कार्य व्यक्ति कर सकता है, अर्थात कंसल्टेंट का, लेख जोखे का, कोई भी कंप्यूटर के अंतर्गत कोई लेखा जोखा करना है तो उसका भी कार्य कर सकता है व्यक्ति, और शुक्र से संबंधित विशेष कार्य करना चाहिए इस जातक को। इस कुंडली में इतना ही। अब तीसरी कुंडली देखते हैं, बात कर लेते हैं तीसरी कुंडली की। तो तीसरी कुंडली में जातक का नाम राहुल है, डेट ऑफ बर्थ जो है 4/6/1995, और समय जो है 18:02 अर्थात 6:02 शाम के, और स्थान जो है वो है कानपुर। तो अभी कुंडली का विवेचन कर लेते हैं। वृश्चिक लगन की कुंडली है हमारे पास में। वृश्चिक लगन के लोग, ऐसे लोग बहुत ही आत्मविश्वासी होते हैं, और जो है उनके पैर जो हैं काफ़ी सुडौल होते हैं, और अधिक धन संचय करने में वो विश्वास रखते हैं। और वृश्चिक अर्थात कि बिच्छू कैसा होता है? बिच्छू एक अकेला रहने वाला व्यक्ति, ये जिस प्रकार की इनकी प्रकृति है, ये अकेला और अंधेरे में ना रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। अब बात कर लेते हैं लगन की। तो लगन के अंदर गुरु बैठे हैं, अच्छी है, ये सबसे अच्छी बात है। अब लगन की बात करते हैं, लग्नेश कहाँ पर है? तो मंगल बैठे हैं 10वें भाव में और सूर्य की राशि में, अर्थात अग्नि तत्व की राशि में ही बैठा है, सबसे बढ़िया। और अभी बात करते हैं, तो जिस प्रकार से इनका प्रश्न था कि आजीविका का, तो थोड़ा सा इसका विवेचन करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो गुरु जो है वो इस कुंडली के अंदर योगकारी हैं, ठीक है, क्योंकि वो द्वितीय और पंचम के भाव के स्वामी हैं, तो यहाँ पर वो योगकारी हैं। परंतु गुरु जो हैं वो वक्री हैं, तो जो शुभ ग्रह है अगर वो वक्री हो जाता है तो अपने शुभत्व में शुभ फल का कमी कर देता है, ठीक है। तो गुरु जो है यहाँ पे त्रिकोण के मालिक हैं, योगकारी हैं, तो परंतु वो लगन के अंदर बैठ करके और कम योगकारी हो रहे हैं, अर्थात कि कम फल देने वाले हो रहे हैं। अब बात कर लेते हैं
इनके सुखों की। तो यहाँ के जो स्वामी हैं वो शनि यहाँ पर गए हैं, तो केंद्र त्रिकोण का फेरबदल ये अच्छा है। और शनि वैसे भी यहाँ पर गुरु के नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के अंदर अर्थात गुरु के नक्षत्र के अंदर बैठे हैं, तो ये शुभ परिणाम दे रहे हैं। परंतु एक सोचने की बात ये है कि 1, 2 और 3 अर्थात ये अपनी तीसरी दृष्टि सप्तम भाव पर गड़ाए हुए हैं, अर्थात सूर्य के साथ में शनि की अत्यधिक मित्रता नहीं है। और ये सप्तम भाव जो है वो पत्नी और व्यापार का भाव है, तो यहाँ पर पत्नी के साथ में विच्छेदात्मक देखने को मिल सकता है। परंतु ठीक इसी प्रकार से सूर्य जो है वो भी जिस राशि के अंदर बैठता है, जिस स्थान पर बैठता है उसको जला देता है, तो यहाँ पे सूर्य भी ठीक नहीं। और सूर्य शनि की मित्रता न होने के कारण यहाँ पर बिल्कुल खराब स्थिति। दूसरा एक चीज और देखें कि यहाँ का जो स्वामी है अर्थात शुक्र, वो अपने से द्वादश चला गया है। और दूसरा नंबर बात ये कि वो अपने लगन से छठे भाव में अर्थात स्त्री जो है बीमार रहेगी, केतु साथ में होने की वजह से इन्फेक्टेड अर्थात जुखाम, किसी प्रकार की एलर्जी या बीमारी का घर हमेशा लगा ही रहेगा। हालांकि ऐसा नहीं है कि मैंने बोल दिया और हो गया है, जब गोचर आएगा तब ये चीज़ें देखने को मिलेंगी। परंतु विवाह के अंदर ये चीज़ें देखने आवश्यक हैं कि सूर्य की स्थिति और शनि की जो स्थिति है वो ठीक नहीं है इस जातक के लिए। और यहाँ पर ये व्यापार के अंदर भी किसी के साथ पार्टनरशिप करेंगे तो ज़्यादा टिक नहीं पाएगी। प्लस पॉइंट एक ये है कि गुरु की अच्छी दृष्टि यहाँ पर पड़ रही है, गुरु जहाँ पर देखते हैं वो भाव शुभ कर देते, परंतु फिर भी यहाँ पर नेगेटिव पॉइंट फिर से आ गया है कि गुरु यहाँ पर वक्री है। जहाँ पर इनको 100% देना था वहाँ पर ये 50% ही दे पाएंगे। और यहाँ पर ये एक बंदा लड़ रहा है अर्थात गुरु एक, और यहाँ पर 1 सूर्य और 2 शनि, ठीक है। तो ये दोनों और ये 1, ठीक। बात करते हुए चलते हैं तो नवम भाव की अर्थात पिता का जो भाव है उसकी, तो पिता का पूर्ण समर्थन, भाग्य का पूरा साथ मिल रहा है इनको। बात करते हैं आजीविका की, तो मंगल नवांश के अंदर मंगल देखिए कहां पर गए हैं, मंगल गए हैं चंद्रमा की राशि में, ठीक है। और चंद्रमा यहां पर पिता के भाव के अंदर, तो पिता से संबंधित कार्य, जो पिता कार्य करते थे उससे संबंधित कार्य करें, अन्यथा अग्नि से संबंधित कार्य कर सकता है जातक, क्योंकि मंगल यहाँ पर दिग्बली भी होते हैं, ठीक है। और वो सूर्य अपने मित्र की राशि में बैठे हुए हैं, तो यहाँ पर अग्नि से संबंधित कोई भी कार्य कर सकते हैं, अर्थात मंगल से संबंधित कोई भी कार्य कर सकते हैं जातक। तो इससे संबंधित जिस प्रकार से ईंट के भट्ठे हो गए हैं, रेस्टोरेंट हैं इस प्रकार से, और बिजली के जितने भी संबंधित कार्य हैं, बिजली से संबंधित जो भी कार्य हैं वो भी व्यक्ति कर सकता है। तो इस कुंडली में सबसे अच्छी बात यही है। और विचारणीय बात है सप्तम भाव जो कि अत्यधिक पीड़ित है, और यहाँ पर बुध जो हैं वो अस्त और वक्री होकर बैठे हुए हैं। तो बुध का अस्त और वक्री होना अर्थात बुध यहाँ से आय के मालिक हैं, ठीक है। तो आय के मालिक यहाँ अस्त और वक्री हो गए हैं, तो धन ज़्यादा टिकेगा नहीं, ठीक है। चाहे ये दिन के लाख या करोड़ रुपए कमाए कोई फर्क नहीं पड़ता, परंतु जैसे ही धन आया वैसे ही निकल जाएगा, ठीक है। तो अष्टम भाव के स्वामी भी होते हैं बुध। तो अष्टम भाव के स्वामी होने के एक सूत्र है कि छठे, 8वें और 12वें के स्वामी जहाँ पर भी बैठेंगे वहाँ पर उस चीज़ का नाश करते हैं वो। अगर अष्टम भाव का स्वामी या द्वादश भाव का स्वामी या छठे भाव का स्वामी अगर लगन में बैठ जाए तो व्यक्ति की उम्र कम कर देता है, ठीक है, व्यक्ति बीमार रहने लगता है। तो ठीक इसी प्रकार से अब द्वादश भाव का स्वामी कहाँ बैठा है, व्यापार के अंदर, पत्नी के भाव के अंदर। तो यहाँ पर पत्नी से संबंधित समस्याएं हमको देखने को मिल रही हैं इस कुंडली के अंदर बहुत अधिक। तो बचाव जो कर रहे हैं वो गुरु हैं, अपने गुरुजनों की सेवा करें, इसको प्रबल बनाएं।
इसके लिए आप मुझे कॉल करके उपाय के बारे में पूछ सकते हैं। और गुरु को प्रबल जितना आप करेंगे और सूर्य को अर्घ दें, इससे सूर्य भी थोड़े शांत होंगे। परंतु जब जब शनि का और सूर्य का गोचर आएगा तब दिक्कत होगी। और मंगल की अष्टम दृष्टि, सप्तम और अष्टम, यहाँ से समसप्तम 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो 7वीं दृष्टि यहाँ और 8वीं दृष्टि यहाँ। संतान भाव से भी अत्यधिक सुख मिलने वाले लग नहीं रहा है मेरे को। ठीक है, तो आज की वीडियोस में इतना ही। नेक्स्ट यही प्रोग्राम हम अभी लेकर के चलते रहेंगे धीरे धीरे। जो भी व्यक्ति है, जो भी गरीब तबके से हैं, किसी भी प्रकार से जो शुल्क नहीं दे सकते, असमर्थ हैं शुल्क देने में, तो वो हमको हमारे महीने के प्रथम सप्ताह के हम अंदर एक वीडियो छोड़ते हैं कि जिसके अंदर आप अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम लिखें और उसके बाद में हम उन कुंडलियों का चयन करते हैं, सेलेक्ट करते हैं उनमें से कि किन किन कुंडलियों को हम देखेंगे। तो उन कुंडलियों का सिलेक्शन होने के बाद में हम 3 से 5 कुंडलियाँ हर महीने की 10 तारीख तक वो वीडियोस आपको पहुंचा देते हैं। तो आप जिससे आपको भी देख सकें आप भी कि हमें किस फील्ड के अंदर जाना चाहिए, हमारा भविष्य किस प्रकार का होगा। तो आशा करता हूँ आपको हमारा ये प्रोग्राम अच्छा लग रहा होगा और आप भी ये वीडियो शेयर आगे कर दीजिएगा, ताकि जो भी व्यक्ति गरीब है या शुल्क देने में असमर्थ है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर आकर के अपनी डेट ऑफ बर्थ वगैरह सारी कमेंट में कर सकें और अपना जो दिशा निर्देश है, सही जो गाइडेंस है, वहाँ पर जा कर के वो देख सके कि हम किस फील्ड के अंदर आगे जा कर के अच्छी मतलब कि पोस्ट वगैरह या फिर किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं, किस प्रकार का हमारा भविष्य रहेगा। तो आशा करता हूँ हमारा वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा। अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।